स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया है। शरह सूद में 1% इजाफा किया है, जो 8.75% से अब 9.75% हो चुकी है। ये गुज़िश्ता 20 माह की बुलंद तरीन शरह है। गुज़िश्ता माह भी 1.5% इजाफा किया गया था। शरह सूद में इजाफे से यकीनन कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होंगी। अब ये होंगी कैसे, ज़रा ये समझ लेते हैं। वो बिजनेसमैन नाजरीन जो बैंक से कर्ज लेकर बिजनेस पे लगाते हैं, शरह सूद में इजाफे से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब बिजनेसमैन ज़्यादा रकम अदा करेगा तो फिर अपना नुकसान यहाँ पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगा। या अगर कारोबारी अफराद कम कर्ज लेंगे और कारोबार को प्रॉपर ना बढ़ा सके तो कारोबारी सरगर्मियाँ कम होंगी, जिनसे मुलाजमत के मौके भी कम हो जाएंगे। कारोबारी सरगर्मियाँ कम होने से कंपनीज का मुनाफा भी कम हो जाएगा। कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकेंगी। नतीजतन जो सरमायाकार हैं उनकी हौसला शक्ति नहीं होगी, वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे, किसी और सेक्टर में सरमायाकारी की कोशिश करेंगे। अब जो माशी माहिरीन हैं वो पहले ही कहते रहे हैं कि IMF की जानिब से मुआहदे से कबल जिन शराइत को पूरा करने का कहा गया है उसमें एक शरह सूद में इजाफा भी है जिसको पूरा किया जा रहा है। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने का इशारा दे रहे हैं, इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। वो महंगाई जो इस वक्त पहले ही 11% की बुलंद तरीन शरह पर है। हफ्तावार खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई 18.5% है। अलबत्ता वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक बिजली और तेल महंगा होना पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे की वजह हो सकते हैं। यानी वो पेट्रोल जो पहले ही 147 रुपये लीटर की बुलंद तरीन सतह पर है, मुमकिन तौर पर और महंगा हो जाएगा। बिजली का यूनिट जो पहले ही 22 रुपये से ज़्यादा है वो और महंगा हो जाएगा। रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। माशी इंडिकेशन से अवाम घबरा रहे हैं। एक अनसर्टनिटी है कि न जाने अब और क्या कब हो जाए, क्या होने जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ इसी बेयकीनी के बादल दुनिया के और ममालिक पर भी हमें मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टर्की की करेंसी लीरा, इसकी कदर में नाज़रीन एक ही दिन में 7% की रिकॉर्ड कमी हुई है। इस साल के शुरू से अब तक डॉलर के मुकाबले में टर्किश लीरा की कीमत आधी रह गई है। मेरे साथ मुजम्मिल असलम मौजूद हैं, तर्जुमान वज़ारत ख़जाना। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। आबिद सुलैरी साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे माशी तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। अब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये शरह सूद सर मुसलसल बढ़ रही है, पिछले महीने भी, फिर इस मंथ भी, सर गुज़िश्ता 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। जो बातें की जा रही थी सर कि IMF की शर्त है शरह सूद को डबल डिजिट में लेकर आए, क्या ये वही होने जा रहा है, ये वही हो रहा है सर? मार्केट की आज की तवक्को थी कि 2% से बढ़ना चाहिए और स्टेट बैंक ने 1% से बढ़ाया। और ये जो महंगाई आपने 18% की बात की, आज ही की खबर है, इंडिया में 14.5% आई है और अभी अभी आपसे बात करते हुए अमेरिका में 9.8% आई है, जो एक साल पहले 1% थी, जो उनका अभी जो है नंबर आया है। तो ये एक आलमी मसला है और मैं ये समझता हूं, अगर आप मुझसे पूछें तो पिछले 1 सालों में और खास तौर पे चंद महीनों में हमने जो एक अच्छा काम ये किया है, जो खाने पीने की जो सबसे ज्यादा एक आम आदमी की महंगाई होती है उसको हम नीचे ले आए। चीनी कराची में होलसेल मुजम्मिल साहब मुझे प्लीज अब सवाल भी साथ साथ करने दीजिए। ये जो आपने 14% बताया है इंडिया का, ये हफ्तावार आप बता रहे हैं या आप सालाना रेशो बता रहे हैं सर? WPI, ये जो आप बता रही थी 18%, वो SPI बता रही थी, ये WPI उनका 14% आया। और जो हमारी जो महंगाई है, हाँ, अगर 5 महीने की एवरेज ले तो 9.2% है। सही। अच्छा, अब सर ये स्टेट बैंक ने आबिद सुलैरी साहब, सर स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट में 100 बेसिस का इजाफा किया है सर, शरह सूद 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। आप हालात को इस वक्त कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं मुजम्मिल की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मार्केट जो है वो तकरीबन 11% शरह सूद के लिए तैयार बैठी थी। और उसकी वजह यह थी कि पिछले चंद हफ्ते पहले आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अपने जो टी बिल्स फ्लोट किए थे वो 11% पे उसके मार्कअप जो है गवर्नमेंट पे कर रही थी। तो इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो ज़्यादा की तवक्को कर रही थी। अभी भी गुंजाइश मौजूद है। और मैं आपको सिर्फ 2 कंपैरिजन देना चाहता हूँ। टर्की में आपने अपने इब्तिदाइये में जिक्र किया था कि वहाँ पे फॉरेन करेंसी के साथ क्या हो रहा है। तो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो अपनी करेंसी लूज होने के बावजूद वो शरह सूद जो है उसमें इजाफा नहीं होने दे रही। और आप देखिए कि जब शरह सूद में इजाफा नहीं किया जा रहा तो वहाँ पे करेंसी के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ श्रीलंकन गवर्नमेंट की हमारे पास मिसाल है।
जिन्होंने के कोशिश की कि अपने श्रीलंकन रुपए को आर्टिफिशियली वो कंट्रोल करें, और उसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका में इस वक्त फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज है। उनके जो रिजर्व्स हैं वो 1 महीने की इंपोर्ट से भी कम के रिजर्व्स हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक बैलेंस रखना, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान बैलेंस रखना, जो आपकी करेंसी की कीमत है और इंटरेस्ट रेट उसके दरमियान बैलेंस रखना, ये एक मुश्किल फैसला है। और